ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। और उनकी फट रही है। सीधा बात ये है, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी जी अगर आप शिक्षा पे ध्यान दे देते ना तो आज ऐसा परिस्थिति नहीं आता भाई। दिल्ली पुलिस ने जेड़ा ये लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज। भाई तो पढ़ के बता दो मोदी जी को, बता सकता है मोदी जी को ये लाठी चार्ज नहीं करनी होती है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज होती है। खुद से सेटिस्फाई करो खुद को, लाठी चार्ज करके नहीं चलेगी। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। चलो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ अर्थ करो इसके अर्थ। मैनू आप नहीं समझ आ रहा है अर्थ की। हमें मैंने 3 दिन हो गए। ब्रो मोदी जी ये कह रहे हैं तुम कुछ भी करो हम कुछ नहीं करने के। एजुकेशन पे बात करो ना, देश में मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, आप हिंदू मुसलमान करते रहते हो कि तेरा अंत करीब है, तेरा अंत मोदी करीब है। को पता होगा अगर ये दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे ना सन 2017 में तो उत्तर प्रदेश का ही जरिया था, वहां से ये जीत कर तब दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो देश छोड़ के कहीं और रह लें, नागरिकता कहीं और की ले लें। यहाँ इस्तीफा ही चाहिए। ये पब्लिक पागल नहीं है, यहाँ बैठी है, यहाँ डंडे खाए हमने खून निकाले, यहाँ पागल नहीं है, यहाँ इस्तीफा ही चाहिए। कि गीत सीधी हाथ से ना निकले, टेढ़ी उंगल तो करनी पैंदी है, साथ ही टेढ़ी उंगल करके भी इस्तीफा लेना है। और सुनिए, प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे तो पहले तो इस्तीफा प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उनके कहने से मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। कर देते हैं आप, देखिए कोई बोलेगा सीधा जेल में डालेंगे, कुछ कोई बोलेगा रेड आपके पीछे आ जाएगी। किसानों का प्रोटेक्ट सी तो कहते खालिस्तानी है। हुण गल आई है शिक्षा दी, तो शिक्षा दी प्रोटेक्ट करने तो मुंडिया नू बच्चियां नू कहते पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। वो कह रहे हैं राज्य ने आतंक का भी बयान है कि सियासी स्टंट है इनका। ये पागल हो चुके हैं, इनकी मानसिकता खराब हो गई है। पहले तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए सबको। मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि लस्सी खालिस्तानी वगैरह वगैरह जो भी फैलाते हैं, ये सिर्फ वही फैलाते हैं जिनके दिमाग में ये डाल सकते हैं। जो एजुकेटेड बंदा है, जिसके दिमाग में उसको पता है कि मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो कभी नहीं बोलते हुए आपको दिखेगा। यहाँ सीखा, आपको पता चला आगे कि क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। जब उन्होंने नीट के पेपर लीक किए थे, उनको खरीद कर तो उनकी मेहनत बेकार गई और कुछ लोग तो मर भी गए थे। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। क्यों नहीं मसला हल हो रहा सरकार वालों हुन तक? उनको पता है कि एक एक करके अगर उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद दूसरे का मांगेंगे, उसके बाद तीसरे का मांगेंगे, और उनकी फट रही है। सीधा बात ये है, उनको पावर से हटना नहीं है। अगर जितना प्यार उनको अपने कुर्सी से है, इतना ही प्यार अगर उनको देश के बच्चे से होता तो आज ये हाल ना होता। मेरा एक छोटा सा मैसेज और है कि यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, प्लीज यहाँ पे कचरा मत फैलाइए और प्रोटेस्ट कीजिए, शांति से कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। ये भी एक मैसेज है इन्हां दा बहुत जरूरी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ?
सरकार क्या हल करेगी? उनके हिसाब से तो हम लोग देश के कॉकरोच हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको देखना नहीं चाहिए, हम उनके लिए मैटर नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि देश का यूथ ही उनका फ्यूचर देखता है, और अगर हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो कौन करेगा? तो सरकार का बेसिकली सीन ये है कि भैया उनको डर लग रहा है, उनको पता उनका अंत नियर आ चुका है, और हमारी प्रोटेस्ट तब तक चलती रहेगी जब तक बीजेपी पावर से हटती नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ना तो मैं वीडियो देखनी आ, जो ये वीडियो 20 तरीक ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ मतलब यूथ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ नजर आ रहे हैं। समझा नहीं मैं आपका सवाल। चीफ जस्टिस जो इंडिया है वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं, जो पिटीशन डाली गई थी कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि आप अपना टाइम मत खराब करो, हमारा भी टाइम खराब होता है इस चीज़ों से। हमने कब कहा हमारा टाइम खराब हो रहा है? हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का हक है और हम करते रहेंगे। उनका टाइम जहाँ तक खराब करने की बात आई, ये उनकी ड्यूटी है कि हमारी सुनना, और अगर वो नहीं सुन सकते तो उनका भी रेजिग्नेशन अगला आने वाला है। आपको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? यूथ को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? खास करके सुप्रीम कोर्ट को, फिर से बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, हमारी जो ऊंची अदालत है वो ही अनदेखा क्यों कर रही है बच्चों की? सब खरीदी हुई है यार, बीजेपी ने क्या नहीं छोड़ा, पब्लिक सेक्टर ले रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट के पुलिस वाले जितने भी हैं, इनका बंदा नहीं हमें मारना, ये हमारी सेवा के लिए बने, बट इनको ऑर्डर मिल रहे हैं ऊपर से। क्यों? सबकी जेबे में पैसे भरे हुए हैं। और जहाँ तक वकालत की बात है, जर्नलिज्म की बात है, जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो सारे हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। और अगर ना दे तो भाई शर्म है, लालत है उन पे। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। एक चीज़ और ये करते हैं जो मोदी जब जब डरता है तो मोदी हिंदू मुस्लिम करता है। बोलो, पूरा बोलो। जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सारा कुछ हैगा, फिर क्यों ये क्यों? सरकार डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है। क्यों? स्टूडेंट से डरती है, स्टूडेंट से डरती है। ये इनकलाब है, सैलाब जाग चुका है, ये जाग चुकी है पब्लिक अब कि तेरा अंत करीब है, तेरा अंत मोदी करीब है, तो अब जाग चुकी है। देखिए हमारे सब कितने स्टूडेंट हैं, आप देखिए, कैमरा घुमाइए, देखिए कितने लोग हैं। पुलिस और जो मंत्री हैं वो कहते हैं, मिनिस्टर हैं जो बड़े बड़े, वो कहते हैं कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली में जो 20 तारीख को हुआ, वो कानून व्यवस्था खराब स्टूडेंट्स ने की या फिर पुलिस ने की? ये पुलिस ने की। पुलिस के भेष में उनके और भी लोग थे, उन्होंने स्टूडेंटों पे लाठियाँ चलाई हैं, बेगुनाहों पे, जो नियत थे खड़े थे, जो किसी चीज़ के लिए नहीं थे, अपना नॉर्मल सा प्रोटेस्ट चल रहा था बस उनके, इसलिए उन्होंने उन पे लाठी बरसाई कि इनको तोड़ना चाहते थे, किसी तरह ये टूट जाएं, मगर हम नहीं टूटे और ना हम टूटेंगे। बिल्कुल, यूथ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਮਰਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਉਤੋਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट ਦਾ ਇਹ रवैया? मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ डायरेक्ट, मोदी जी अगर आप शिक्षा पे ध्यान दे देते ना तो आज ऐसा परिस्थिति नहीं आता भाई। पूरा देश आज मोदी जी के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। एजुकेशन पे बात करो ना, देश में मुद्दा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, आप हिंदू मुसलमान करते रहते हो, और आज इसके कारण पूरा देश बाहर निकल गया। ये जो भीड़ है ना, ये पैसे दे के बुलाया गया भीड़ नहीं है, ये ये कॉकरोच है, और ये सब देशभक्त है भाई। यहाँ पे कोई अनभक्त नहीं है, देशभक्त है। और आज देशभक्ति बाहर आया तो पूरा सिस्टम आप उखाड़ के फेंकेंगे। गद्दी मोदी जी, आपको गद्दी से 2 इंच अगर उछल के ना फेंका ना तो नाम बदल देना। जय हिंद। कई ये कह रहे हैं कि जो यूथ है, यूथ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ मतलब इस तरीके का मिसवेव यूज किया जा रहा है ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, सियासी पार्टियां जो हैं। नहीं, हम मतलब यूज किसी भी पार्टी का मिसयूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने अधिकार को मांग रहे, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो हमें सपोर्ट करेगा, जो न्याय में रहेगा, उसके साथ हम रहेंगे बस भाई। एजुकेशन को डेवलप चाहिए। जो ये लोग कह रहे हैं यूथ किसी के सपोर्ट में है, मैं इनसे कहना चाहूँगा जो इनका दूसरा साथी है, जो इनका चाणक्य की राजनीति बनाता है, उसको शायद 6 बॉल मारने का तरीका भी नहीं पता है, उसको IPL का डायरेक्टर बैठा दिया गया है। और हमारे जो SC बैकवर्ड के OBC के लोग हैं, उनका हक मारा जा रहा है, उनके बच्चों को टूर्नामेंट शायद बाहर किया जा रहा है। और मोदी जी के लिए हम
गाना लॉन्च किए हैं। हम तो हैं यूपी से, लेकिन शायद आपको पता होगा अगर ये दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे ना सन 2017 में, तो उत्तर प्रदेश का ही जरिया था, वहाँ से ये जीत कर तब दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे। ये तो कह रहे हैं आपने गाना लॉन्च कर दिया, मैं आपका गाना भी सुनूंगा। ये कह रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा राज देंगे, जो बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। एक मिनट भाई, मैं इनसे बात करने दो। ये अभी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बड़ा ठीक किया, अच्छा किया, हरियाणा में अच्छा किया, अभी पंजाब की बारी है, वहाँ महाराजा रंजीत का जो महाराजा रंजीत सिंह है उनका राज देंगे बीजेपी, ये कह रही है। क्या लगता है कि पंजाब के लोगों को उनकी सुननी चाहिए भाजपा की? अब हम तो पंजाब के रहने वाले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जो कि आपने कहा बहन बेटियों को अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश की बिटियां नहीं थी जो मेरठ में मारी गई अपने न्याय हक अधिकार के लिए? इनके ही आरएसएस के लोग थे, इनका ही एसपी था। अगर वहाँ जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में अगर वकील धरने पर बैठे और उनके लिए न्याय मांगने गए तो उनको लात से मारकर उनको जेल के अंदर ठूंसा जाता है और उन पे मुकदमा चलाया जाता है। और इनके सरकार के लोग, इन्हीं के मंत्री हैं, वो एक मध्य प्रदेश में है नरोत्तम मिश्रा जी, जब उनका टिकट कटाना तो यही आरएसएस के लोग, यही बजरंग दल के लोग, यही विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पर पुलिस पर जब ढीला बरसाए, यहाँ पर तो युवा शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तब इन पे लाठी चलाई जा रही है। वहाँ पर इनके आरएसएस के गुंडे ने ढीला बरसाया पुलिस पर, तब वहाँ का जो पीसीएस अधिकारी होता है डीएम, वो बैठ कर तालियां पीट रहा था और सही पुलिस प्रशासन। क्लियर करना चाहता हूँ, ये ऐसा एक सरकार है जो देशभक्तों को, जो अगर सही मुद्दे में बोलता है उसे इंटरनेशनल मतलब कह देते, पाकिस्तानी का एजेंट कह देते हैं। भाई ये सरकार है या फिर क्या है भाई? ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, ऐसा सरकार से दूर है। बस मोदी जी हाथ जुड़ के विनती है भाई, इस्तीफा दे दो भाई, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दो प्लीज। चलो एक भरा दा गाना सुन लो यूपी दे ने, पर जे साडी ऑडियंस नु पसंद ना है फिर हमने मोदी जी के लिए बनाया है खास करके। अरे मोदी जी अब तो टंगरी में टंगरी फंसाई लिहल जाए, चलत चदरा में अगरा मनाई लिहल जाए। ये गाना हमने उनके लिए इसलिए लॉन्च किया है, जो कि वो दूसरों की बीवियों को न्याय दिलाते हैं और उनकी खुद की बीवी है वो अपने घर में छोड़कर यहाँ संसद चला रहे हैं और बहुत तानाशाही की संसद चला रहे हैं। इसका यहाँ से इस्तीफा दे संसद से और जाकर अपनी बीवी को न्याय दे। हम ही वहाँ हैं, संसद बने हुए हैं। क्या हाल है भाई, कित्थों आए हैं तुसी? हिंदी में बोल सकता हूँ? हिंदी बोलो ही। ये सीरियस क्वेश्चन समझे। ये क्वेश्चन ये है ना, हम जैसे देख रहे हैं हमारा गवर्नमेंट है, जब भी कोई आदमी सवाल उठाता है उसको एंटी नेशनल का कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। हमारे किसानों को तो अत्याधिक कहा था जब यहाँ दिल्ली बरूहों पे आए थे, जब अपनी मांग मानने। अब हो सकता है कोई एंटी नेशनल हो या नहीं हो, अगर सच में अगर कोई एंटी नेशनल आ भी जाए तो देश का ये परिस्थिति हो गया, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश किस खतरनाक परिस्थिति में हमारे देश को डाल दिया है हमारी मीडिया ने, हमारी सरकार ने। क्योंकि हम चारों तरफ से ये बात वो मीडिया वाले बोलते हैं, जो नेशनल चैनल है वो बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि इनको ही दिखाओ, ये चाहते हैं कि इनकी बात करो, बाकी तो सब छोड़ दो। वो ऐसे बोलते हैं जो जितने नेशनल चैनल हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा भी सोच नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इससे देश कितना बड़ा खतरा में जा रहा है। अगर हम थोड़ा भी सोचे तो माफ कीजिएगा। चलिए ठीक है। तो एक स्नेहा देन आए सीगे, ਤੁਹਾਡੀ मारपीट हुई सीगी? मारपीट परसों 20 जुलाई को कितना मारपीट हुई है, पुलिस ने कितना मारा है स्टूडेंट्स को। खास ये समझ पाते मोदी जी ये क्या लिख रहा है? दस पढ़ के सुनाओ। आप 10 तो ये आप पढ़ के बता दो। सुनाओ। हम तो 10 है ना, हम तो लिखे ना। कोई तो पढ़ के बता दो मोदी जी को। बता सकता है मोदी जी को ये लाठी चार्ज नहीं करनी होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज होती है। खुद से सेटिस्फाई करो खुद को, लाठी चार्ज करके नहीं चलेगी। आप किसके साथ हो? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਮਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार सुनवाई क्यों नहीं कर रही? ਤੁਹਾਡੀ सरकार सुनवाई पता क्यों नहीं कर रही है?
सरकार सुनवाई इसलिए नहीं कर रही है, अगर सरकार इस चीज़ में सुनवाई करेगी तो उसको बहुत सारे इस्तीफे देने पड़ेंगे। सरकार को डर है, अगर एक कुर्सी चल पेगी एक कुर्सी गई तो फिर सारी कुर्सी जाएंगी। जनता सवाल करना सीख रही है, जनता पूछेगी और जनता अपने हक में करके ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अगर गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं दिला रही है क्योंकि अगर उसको एक को इस्तीफा दिलाया तो बहुत सारी कुर्सी जाएंगी। उनको खतरा है अपनी कुर्सी का, आने वाले टाइम में पीएम मोदी को खुद की कुर्सी का खतरा है, इसीलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं। और एक मिनट, कुर्सी पर बिठाया तो हमने ही है ना, और उतारेंगे अभी हम ही। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ? नहीं हिंदी हिंदी समझ लोगे? कहाँ से आए हो? मुस्तफाबाद से। मुजफ्फराबाद से। आपके यहाँ शाहीन बाग में बड़ा लंबा आंदोलन चला, वो मांगते रहे पर सरकार ने बहुत धक्का किया, आपको मालूम ही है। ये सरकार क्यों नहीं सुनवाई करती? यूथ इतना डिमांड कर रहा है। ये ऐसे नहीं मानने वाली, और उसके लिए लंबा प्रोटेस्ट चलेगा, और लंबा प्रोटेस्ट चलेगा इंशाल्लाह ज़रूर मानेंगे, ठीक है। उसके लिए टाइम लगेगा जी बिल्कुल, कोई गल नहीं। तो ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ मैडम और भी पहुंचे ने। मैडम बात कर सकते हैं? आप कौन से चैनल से? मेरा उदार टीवी, मैं पंजाब से आया हूं, चंडीगढ़ से। आप चंडीगढ़ से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो सरकार लगातार ये अपना एटीट्यूड नहीं बदल रही, चेंज नहीं कर रही, पंजाबी चलूगा थोड़ी बहुती, ये एटीट्यूड नहीं चेंज किया जा रहा सरकार वालों। सरकार यूथ की गल नहीं मान रही। की लगता कि भी क्यों नहीं मनी जा रही? ये पिछे का की रीज़न की है? सर वो किसी की बात नहीं मानती है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो विमेन हो। वो उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, पावरफुल, एरोगेंट जिसको कहते हैं, कोई नहीं है। तो वही है, जब आप अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते हैं तो मुझे लग रहा है आप किसी की उस टाइम पे नहीं सुनते हैं। तो इसलिए यूथ की नहीं सुनते। पासे कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं। आई डोंट थिंक कि सरकार की नज़र में आप मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर आप उनके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो सबके साथ एक ही सलूक करेंगे। तो हमें ये सरकार को, हमें उनको पहचानना चाहिए हमें कि ये कोई हिंदू, मुस्लिम, औरत, मर्द नहीं देखते हैं। अगर आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, वो आप सबके पीछे आएंगे। और अब वो हिंदुओं के पीछे भी आ रहे हैं। अब सबको प्रॉब्लम हो रही है, बट जो हमारे मुसलमान लोग हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुत साल से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹੋਰਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ मतलब इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ? वो एटीट्यूड है क्योंकि उनको वोट किया गया है। 2 बारी हमने इसी कुर्सी में उनको वोट किया है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जनता की गलती है कि हमने उनको पहचाना नहीं। हमने उनको 2 बारी वोट कर दिया है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि बस वही है और कोई नहीं है। सबको बंद कर देते हैं। आप देखिए, कोई बोलेगा सीधा जेल में डालेंगे, कुछ कोई बोलेगा रेड आपके पीछे आ जाएगी। तो ये एटीट्यूड वहीं से आता है कि आप जब अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझना शुरू कर देते हैं। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
27 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि भी भाजपा बदल सकती है पंजाब ਨੂੰ ਜਾਂ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ? सर अगर वो वेस्ट बंगाल में बदल सकते हैं, इतने सालों बाद वेस्ट बंगाल का उन्होंने बदल दिया, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अब लोग जाग चुके हैं, लोगों की आंखें थोड़ी खुल चुकी हैं, तो हो सकता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, होपफुली। ठीक है, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ नयने वक्त्रम ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। चलो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ इसके अर्थ। मैनू आप नहीं समझ आ रहा है अर्थ की। मैं मैनू 3 दिन हो गए। ब्रो मोदी जी ये कह रहे हैं तुम कुछ भी करो हम कुछ नहीं करने के। जेड़े अनपढ़ हो सरकारा की चलो। जी जी बताइए सर, पूछिए। अच्छा, जिस तरीके ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30-32 ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, क्योंकि सीरियस मैटर है। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? यूथ ये बैठ रहा है, सरकार यूं नहीं ध्यान दे रही, सरकार ठेके पे चल रही है और ये विकलांग सरकार है, बैसाखियों पे चल रही है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करा रही। इन्हें ये भी डर है कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना कराएं तो कहीं वो कांग्रेस वगैरह किसी में पहुंच के अपनी सरकार न गिरा दें। ये विकलांगों की सरकार है, इसमें इस्तीफा बहुत मुश्किल है। दूसरे कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, बाकी पार्टियां राजनीति कर रहे हैं स्टूडेंट्स का प्रयोग करके। कांग्रेस तो संघर्ष कर रही है, आपने कल नहीं देखा पीएम के घर के बाद राहुल गांधी के खून निकल रहा था। क्या वो नेता खून निकालने लायक है? इतने बड़े नेता को आप रोड पर घिसटवा रहे हो पुलिस वालों से, ऐसा संभव है? आप बताइए। वो कह रहे हैं, राजनाथ ने का बयान है कि सियासी स्टंट है इनका। ये पागल हो चुके हैं, इनकी मानसिकता खराब हो गई है। पहले तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए सबको। ये इतनी पब्लिक सारी पागल हो गई है, और पागल हो गई है तो इनके बाप की पागल खाने नहीं है, उनमें भर्ती कराएं। इस पेपर लीक हो रहे हैं, 10 साल में 90-93+ पेपर लीक हुए हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं? क्या इसी से सारा पैसा कमाना बैठना है क्या इनको? ये इनको देखना चाहिए, इनको बोलना चाहिए। पहले की बात की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी तो डिग्री मतलब दूसरी तरीके से उन्होंने डिग्री कहीं से प्राप्त नहीं की, जाली डिग्री थी। जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पहले रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल ने, एक पहले लेडी रही है शीला दीक्षित। हाँ, शीला दीक्षित। तो उनकी अगर आप कह रहे हो कि फर्जी है, साले यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री की सारी डिग्री फर्जी है। आपने मांगी किसी दिन उनसे? है फर्जी ना? ये तो अभी तक साबित नहीं करी उन्होंने। और दूसरी बात, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो देश छोड़ के कहीं और रह लें, नागरिकता कहीं और की ले लें। यहाँ इस्तीफा ही चाहिए। ये पब्लिक पागल नहीं है, यहाँ बैठी है, यहाँ डंडे खाए हमने खून निकाले, यहाँ पागल नहीं है, यहाँ इस्तीफा ही चाहिए। या व्यवस्था सिमलेगी या इस्तीफा दो, नहीं दे रहे हो तो आप देश छोड़ दो, सीधी सी बात है। और सुनिए, प्रधानमंत्री अपने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे, तो पहले तो इस्तीफा प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उनके कहने से मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। आप ये सोचिए, वो अपने घर में कमजोर हैं, पब्लिक का क्या सपोर्ट करेंगे उनके? भाई आप किसी घर के मुखिया हो, आपके कहने से आपके घर का बच्चा पानी नहीं दे रहा तो आपको मुखिया होना बेकार। अगर मोदी जी के कहने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा तो मोदी जी पहले इस्तीफा दे देना। क्यों पिछे का कारण की लग रहा है कि क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा या दिता जा रहा है? बाबा जी वही विकलांग सरकार है, अगर इसमें इस्तीफा हो गया था 10-20 सांसद लेके वो दूसरी गैल चला जाएगा और बन जाएगा प्रधानमंत्री। ये डर पूरा है मोदी जी को, अमित शाह जी को। यहाँ इस्तीफा नहीं होने, ये विकलांगों की सरकार है, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ ਆਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੱਥ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। भाई जी कहने का मतलब आ है कि पहले किसानों का प्रोटेक्ट सी तो कहते खालिस्तानी है। हुण गल आई है शिक्षा दी, तो शिक्षा दी प्रोटेक्ट करने तो मुंडिया नू बच्चियां नू कहते पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, आ कहते ने फंड आंदा है, इधर आंदे। तो वीरे मैं अज आया थी, मैं रील देख के आया थी, तो मैं देखा मैं कोई तो फंड नहीं मिल रहा, कोई पैसे नहीं मिल रहे, सब अपने मनमर्जी तो आए ने, सब अपना हक लेना आए ने। मैं आई गुजारिश करता भाई कि सुखी शांति नाल भाई स्टूडेंट का हक है वो देवे। किसानी अंदोलन याद आ रहा, किसान भी आए सीगे, वो भी सेम कह रहे सीगे कि साडे नाल धक्का हो रहा। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, किसान आंदोलन तो मैं पानीपत तो देखते आ रहे हैं कि अज किसानों नू भी शंभू बॉर्डर से बैरीकेड ला के रोका हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता भाई कि सरकार नू साडी गल सुननी चाहिए है, और जेड़ी गल सही है और इस गल ते इस्तीफा देना चाहिए है। इस्तीफा देना चाहिए। की हाल है भरा, ठीक हो? हाँ जी। दिल्ली दे रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। और किवें की माहौल चल रहा फिर? हाले तो ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रहा है अभी तो। अच्छा जोश दिख रहा है सबके अंदर, जो होना चाहिए। वायलेंस तो हम भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ना पुलिस वालों की तरफ से होना चाहिए। बाकी हमारे स्लोगन्स जो हैं वो अच्छे रहने चाहिए। अगर हम गलत स्लोगन्स यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि हम भी अपनी सिविक सेंस भूल रहे हैं, एंड हम भी भूल रहे हैं कि मतलब हम एजुकेटेड हैं। जिस दिन ये सारी चीज़ां होईयां सीगियां, कई नौजवान आए ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कन्या ने कमेंट किए कि भी हुण को इन्होंने अतवादी, हुण को खालिस्तानी। एक्चुअली मैं इस चीज़ के बारे में सच्ची में बात करना चाहता हूँ। नॉट एवरीबडी डिसलाइक सिख, और सब लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब हम खालिस्तानी हैं, सब कुछ है। मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है, मैंने अपने आसपास देखा है, बहुत प्यार करते हैं लोग सिखों को। मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, ये जो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि लस्सी खालिस्तानी वगैरह वगैरह जो भी फैलाते हैं, ये सिर्फ वही फैलाते हैं जिनके दिमाग में ये डाल सकते हैं। जो एजुकेटेड बंदा है, जिसके दिमाग में उसको पता है कि मतलब क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो कभी नहीं बोलते हुए आपको दिखेगा। हमारे हिंदू भरा भी है, हमारे मुस्लिम भरा भी है, सब लोग हैं, कोई आपको नहीं दिखेगा ये बोलते हुए। तो दिल्ली पुलिस ने जेड़ा कि लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज एक ध्यान रखना, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ नहीं बख्शदे पुलिस वाले, थोड़ा ध्यान रखियो। ते ये हमारी डेमोक्रेसी है ना जी, दिस आर डेमोक्रेसी नो, तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? एक बार बताओ ना, कोई तो खड़ा होए। एंड बहुत बेसिक राइट है, कोई कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं पूछ रहे हम, बहुत बेसिक राइट है। पर पुलिस इस तरीके नाल धक्का क्यों बैठे हुए हैं? क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन यही है, क्यों? ये भी मतलब अगर आके बस बात करनी है बच्चों से, ये भी नहीं कर पा रहे। अगर इतनी छोटी इशू जो बेसिक राइट है में प्रॉब्लम आ रही है, सोचो कितनी इश्यूज हैं। फार्मर इशू, हमारे कितने 7 प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस कंट्री में, 7 प्रोटेस्ट, एक छोटी सी प्रोटेस्ट है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू। यस, वी ऑल विल फॉर्म आवर सर्कल्स हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब यहाँ हैं। क्यों नहीं? बिल्कुल सब इसलिए आएंगे जी, बिल्कुल। ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਸੀ ਨੀਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ। पुलिस को आगे करना है धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी, इस्तीफा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? रोमी। रोमी,
ये यही सीखा आपको पता चला कि भी जो धर्मेंद्र प्रधान है जो बच्चों के साथ धक्का कर रहे हैं, आपका भी भविष्य है, यहाँ सीखा आपको पता चला आगे कि क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। जब उन्होंने नीट के पेपर लीक किए थे, उनको खरीद कर तो उनकी मेहनत बेकार गई और कुछ लोग तो मर भी गए थे। बिल्कुल, ताए बच्चे ने छोटे छोटे ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੀਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।